सूरदास जी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी और सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी पारसौली में हुआ था। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और जो सूरदास थे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उसमें जो अष्टछाप है उसके कवि थे सूरदास। और इसमें अगला पॉइंट है कि शुक्ल जी एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं श्याम सुंदर दास के अनुसार जो शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, इन सब ने जो सूरदास हैं उनका जन्म गऊ घाट रुनकता नामक स्थान को माना है। और यदि हम वार्ता साहित्य गणपत चंद्रगुप्त एवं नगेंद्र जी की बात करेंगे तो उन्होंने सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान पर माना है। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि सूरदास जी ने 1509-1510 में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। अगला पॉइंट इसमें है कि सूरदास प्रारंभ में विनय के पद रचते थे। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने उनको निम्नलिखित पद सुनाया था। यानी जब सूरदास जी से वल्लभाचार्य की भेंट हुई थी तो उन्होंने सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को कुछ पद सुनाए थे। वो पद ये है कि प्रभु हौ सब पतितन को टीको। तो इसके उत्तर में वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि सूर हवै के काको घिघियात है कछु लीला के पद गाओ। यानी यदि तुम्हारा नाम सूरदास है तो तुम काहे को घिघिया रहे हो, कुछ लीला के पद गाओ। इसके बाद सूरदास जी बाल लीला से संबंधित पद गाने लगे। यानी जब वल्लभाचार्य जी ने उनसे ऐसा कहा तो उसके बाद से सूरदास जी बाल लीला से संबंधित पद लिखने लगे या गाने लगे। अगला पॉइंट इसमें है कि सूरदास के उपनाम। यानी यदि हम सूरदास जी के उपनाम की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला है कि भक्ति का समुद्र। यानी सूरदास को भक्ति का समुद्र किसने कहा तो वो कहे हैं वल्लभाचार्य जी ने। दूसरा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें विट्ठलनाथ जी ने कहा है और जीवनोत्सव का कवि शुक्ल जी ने कहा है। अब जीवनोत्सव का कवि कहने से तात्पर्य ये है कि सूरदास जी जो कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनोहारी चित्रण करते हैं, इसलिए शुक्ल जी ने इन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला इसमें है कि वात्सल्य रस का सम्राट। यानी शुक्ल जी ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है, क्योंकि सूरदास जी जो है ये वात्सल्य रस से संबंधित रचनाएं अधिक करते हैं। वात्सल्य रस किसमें पाया जाता है तो जहाँ एक पुत्र और माता या पिता का स्नेह से संबंधित जो पद होते हैं उसमें वात्सल्य रस पाया जाता है। और सूरदास जी ने कृष्ण जी से संबंधित ऐसे अनेक पद रचे हैं जिसमें वात्सल्य रस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है कि भावाधिपति, ये भी शुक्ल जी ने कहा है। अगला पॉइंट इसमें है कि सूरदास के निधन पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है जाको कछु लेन हो सो ले। यानी जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वह अब इस संसार से जा रहा है, जिस किसी को कुछ लेना है वह आकर ले ले। अगला पॉइंट इसमें है कि सूरदास की रचनाएं। यानी हम सूरदास की रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं थीं। पहला सूरसागर, दूसरा सुरसरावली और तीसरा थी साहित्य लहरी। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे सूरसागर के बारे में। तो सूरसागर की यदि हम काव्य रूप की बात करें तो ये मुक्तक एवं गेय रचना थी। यानी मुक्तक थी और गेय रचना थी। गेय रचना कैसी होती है जिसे हम इसके पदों को हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। ठीक। अगला है कि इसमें कुल पद की बात करें तो 4936 इसमें कुल पद थे। और प्रकाशक संस्था की बात करेंगे तो प्रकाशक संस्था थी नागरी प्रचारी सभा काशी। और कुल सर्ग की बात करेंगे तो इस सूरसागर में कुल 12 सर्ग थे। और जो सर्ग है उन सर्गों को स्कंध कहा गया है।
इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो सूरसागर के जो सर्ग हैं उसे क्या कहा गया है, तो सर्गों को स्कंद कहा गया है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट इसमें है संपादक। संपादक की बात करेंगे तो सूरसागर के संपादक थे नंद दुलारे वाजपेयी। अगला इसमें है कि सूरसागर में भ्रमर गीत से संबंधित पद, यानी जो सूरसागर रचना है इसमें भ्रमर गीत से संबंधित पद भी हैं। वो पद जो हैं वो 4078 से लेकर 4710वें पद तक जो पद है ये भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। और ये पूछा गया है कि भ्रमर गीत से संबंधित पद सूरदास में सागर में कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 4078 से लेकर 4710 तक पद हैं। अगला इसमें है सुरसरावली। अब हम देखेंगे सुरसरावली के बारे में। तो सुरसरावली के यदि काव्य रूप की बात करें तो ये भी मुक्तक और गेय रचना है। इसमें कुल पद की बात करेंगे तो 1107 पद इसमें हैं। इसमें सूरसागर का सार प्रस्तुत है, यानी जो इसके पहले सूरसागर है उसके सार जो है ये सुरसरावली में दिया गया है। इसमें सूरदास जी ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है, यानी इस रचना में सूरदास जी ने अपनी अवस्था को 67 वर्ष बताया है। इस रचना में तुलसी जी के भी कुछ पद मिले हैं, यानी जो सुरसरावली है इसमें तुलसीदास जी के भी कुछ पद मिलते हैं। यह सूरदास की विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है, यानी जो सुरसरावली है यह सूरदास की विवादित एवं अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसे हम विवादित या अप्रामाणिक मानते हैं, तो वो होगी सुरसरावली। अगला पॉइंट इसमें है साहित्य लहरी। अब हम देखेंगे साहित्य लहरी के बारे में। ये काव्य शास्त्रीय रचना है। अब काव्य शास्त्रीय रचना कैसी होती है, तो जिस रचना में रस, छंद, अलंकार इन सब के जो अंग होते हैं उसकी विवेचना की जाती है, ऐसी रचना को हम काव्य शास्त्रीय रचना कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है मुक्तक रचना, यानी जो साहित्य लहरी है ये भी मुक्तक रचना है। और कुल पद की बात करेंगे तो इसमें 118 पद हैं। और अगला पॉइंट है कि अलंकार एवं रस निरूपण, यानी जो ये साहित्य लहरी है इसमें अलंकार और रस के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट इसमें है कि यह रचना अष्टछाप के कवि नंददास को काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की गई है, यानी जो अष्टछाप है उसके जो कवि नंददास हैं, आप जानते हैं कि अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विट्ठलनाथ के हैं। तो जो ये नंददास हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और ये जो है अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। ठीक, उनको काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए इस रचना को रचा गया था। अगला इसमें है कि इस रचना में सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं जिनमें अर्थ गोपन की शैली अपनाई गई है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सूरदास के संबंध में आलोचकों के कथन। हम इस वीडियो में सूरदास के संबंध में आलोचकों के कुछ कथन देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसमें 2-4 कथन देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो पहला कथन ये है कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार से निवाह कर गए, यानी सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए थे और बालक हृदय लेकर ही इस संसार से निवाह कर गए। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और ये सब बहुत मस्ट कथन है। इस कथन को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट इसमें है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं की, यानी सूरदास जी हो वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन हम देखेंगे, तीसरा कथन है कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। आप जानते हैं कि जो सूरदास की जो भ्रमर गीत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये कथन जो है आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि भ्रमर गीत जो है वो सूर साहित्य का मुकुटमणि है, यानी यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को
निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इसे आप याद रखिएगा। अगला इसमें है चौथा कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। यदि इस कथन के बारे में आपको नहीं पता है ये कथन किसका है, तो यदि आप हमारी पिछली वीडियो जो तुलसीदास जी के बारे में है उसको यदि आप देखें हैं तो भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते थे, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि जो तुलसीदास हैं उनको अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने कहा था। तो सीधे सीधे उस पंक्ति से ये पंक्ति पूरी तरह रिलेटेड है। तो आप अगर पीछे का वीडियो देखे हैं तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते थे कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।